हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पोस्टपार्टम स्ट्रेस के बारे में बात करने जा रही हूँ। मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस रहा है, सो मैं सिर्फ वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ यहाँ पे साझा करूँगी ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। पोस्टपार्टम स्ट्रेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। बहुत सारी महिलाओं को तो ये भी नहीं पता कि स्ट्रेस होता क्या है, क्यों होता है, किस लिए होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो मैं यहाँ पे बहुत लंबा वीडियो ना करते हुए मैं अपने बारे में ही बताना चाहूँगी जो मेरे साथ रहा, जो चीज़ें मैंने वहाँ से एक्सपीरियंस की और बाद में मैंने स्टडी शुरू की इस लाइन में। सो मेरे साथ रहा लाइक कई बार ये स्ट्रेस आपकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुरू हो जाता है, जो वो एक शुरुआत होती है। मेरे साथ हुआ कि पहले डिलीवरी के 5 महीने पहले ही मुझे प्री मैच्योर लेबर पेन आना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से मेरा यूट्रस का मुंह खुल गया था। एंड डॉक्टर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मुझे हर हफ्ते पेन स्टॉप के लिए इंजेक्शन्स लगते थे। हर हफ्ते मैं 2 दिन के लिए एडमिट होती थी और मेरी जो सीटिंग या फिर आप लेटना बोलते हो वो भी मेरा नॉर्मल नहीं था। मुझे सख्त इंस्ट्रक्शंस थे कि आप पैर ऊपर करके और सर नीचे करके रहोगे कंटिन्यू अगले 5 महीने तक, अगर डिलीवरी और सेफ ठीक करनी है और बच्चा बचाना है तो। और आप बैठोगे भी सिर्फ 5 मिनट और आप नहाओगे भी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। उसके अलावा आपको ना तो बैठना है ना आपको खड़े होना है। मैंने वो पूरे 5 महीने उसी तरह निकाले। उस दौरान मुझे बहुत सारे इंजेक्शन्स लगे, बहुत सारी मुझे दवाइयाँ खानी पड़ी जस्ट वो पेन रोकने के लिए, क्योंकि डोंट नो मेरे साथ हो क्या रहा था। हर वीक मुझे पेन आ जाता था हल्का फुल्का, बट महीने में एक बार पेन ऐसा आता था जिसको विदाउट लाइक एडमिट हुए बिना तो स्टॉप करना बहुत मुश्किल था। लेकिन आफ्टर डिलीवरी जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई, मेरा बीपी कॉन्स्टेंटली हाई रहने लगा। कभी कभी स्विच भी होता अगर नॉर्मल है तो, और वो स्विच भी हाई ही होता। बहुत मतलब कम टाइम के लिए बहुत एकदम से हाई हो गया, हाइपर हो गई, उसके बाद नॉर्मल हो गया। बहुत मूड स्विंग्स होते थे। कभी कभी छोटी छोटी बात पे रोना निकल जाता था, कभी कभी विदाउट रीज़न गुस्सा आता था छोटी छोटी चीज़ों पर। कभी कभी होता था कि आप किसी से बात ही मत करो, चुप रहो। इन सब चीज़ों की वजह से हुआ क्या कि मैं अपने बच्चे को फीड ही नहीं करा पाई। यस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह से आप अपने बच्चे को फीड नहीं करा पाते, ये भी एक सिचुएशन सामने आती है। क्योंकि जब आपके दिमाग में स्ट्रेस होता है तो आप नॉर्मल होके रिलैक्स होके फीड नहीं करा पाते बच्चे को। होता क्या है, हमारी बॉडी उल्टा रिएक्ट करती है। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कूल दिमाग करके, ठंडा दिमाग करके फीड कराने की, लेकिन जो अंदर एक जो चीज़ चल रही थी उसकी वजह से मेरा फीड भी नहीं आया। मैं अपने बच्चे को फीड ही नहीं करा पाई। ये चीज़ मुझे पता चली जब मैं डॉक्टर से मिली, जब मेरे स्टिचेस ओपन हुए 10 दिन के बाद। और उसके 4-5 दिन बाद भी 15 दिन तक तो बहुत कोशिश की, देसी चीज़ें बहुत सारी खाई, कभी जीरा खाया, कभी कुछ खाया, कभी कुछ खाया, जो भी बोला कि इससे फीड हो जाएगा, इससे दूध शुरू हो जाएगा, इससे हो जाएगा, बट कोई चीज़ काम नहीं की। जब डॉक्टर से मिली तो मुझे पता चला कि इट्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और उसकी वजह से ही मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही, क्योंकि मेरा दिमाग रिलैक्स होता ही नहीं था। या तो बहुत गुस्सा आता था, या चुप रहती थी, या बीपी हाई होता था कई बार। सो वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन्स भी दी, बट शायद देर हो चुकी थी। मेरा वो मेडिसिन्स लेने के बाद भी दूध मैं अपने बच्चे को नहीं पिला पाई थी। लेकिन मेरा स्ट्रेस शुरू हुआ था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बहुत सारे रीज़न्स हैं। किसी के फैमिली स्ट्रेस हो सकते हैं, किसी का फाइनेंस स्ट्रेस हो सकता है, किसी की ड्यूरिंग डिलीवरी जो सिचुएशन होती है दैट इज़ आल्सो ए रीज़न कि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का कारण बनता है। एंड उस केस में मैं आपको यहाँ पे जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा, अपने केस से सीखा, मैं आपको यही बोलूँगी। अगर आपको इस तरह की फीलिंग्स होती हैं डिलीवरी के बाद, सो प्लीज़ अपनी केयर कीजिए, अपनी फैमिली से बात कीजिए, अपने हस्बैंड से बात कीजिए। अगर आपको लगे तो आप डॉक्टर से भी सलाह लीजिए, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए, लेकिन उस चीज़ को आप लाइटली लेके इग्नोर ना करें।
क्योंकि कई बार ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस बहुत ही वाहियत चला जाता है। यू कैन से कि ना तो हम अपने बच्चे की अच्छे से केयर कर पाते, एंड कुछ केसेस में देखने को भी मिला है कि फीमेल्स सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। जी हाँ, कुछ केसेस में देखने को मिला है। सो अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी को भी आफ्टर डिलीवरी होते हैं, स्ट्रेस होता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, मूड स्विंग होते हैं, गुस्सा आता है, या आपका अपने बच्चे की तरफ ही ध्यान नहीं है चाहते हुए भी, सो प्लीज़ कंसल्ट विद डॉक्टर, बहुत ज़रूरी है। और अपनी बॉडी को प्रॉपर डिलीवरी के बाद आप रेस्ट दीजिए। अगर किसी का सी सेक्शन हुआ है तो कंप्लीट 3 मंथ आप अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए। कंप्लीट इन द सेंस 45 डेज़ बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल डिलीवरी हो या आपका सी सेक्शन हो, 45 डेज़ के बाद आप सी सेक्शन के बाद भी आराम से अपने घर के काम कर सकते हैं। बस थोड़ी सी प्रिकॉशंस रखनी होती है आपको कि हैवी वेट नहीं उठाना, वो डॉक्टर आप सभी को बता ही देते हैं साथ के साथ। आप एक्टिव रहिए। हाँ, इसके सॉल्यूशन के जो आप खुद कर सकते हैं, इसके कुछ सॉल्यूशन आपको बताना चाहूँगा। आप जब डिलीवरी के बाद एक रेस्ट टाइम में होते हैं, वहाँ पर आप ना तो कोई हैवी वर्कआउट कर सकते, ना आपको करना चाहिए। वो टाइम होता है आपकी बॉडी को रेस्ट देने का। वहाँ पे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, वो तो आपको बैठे बैठे करनी है। लंबा ब्रीथ यूज़ कीजिए, प्राणायाम करना शुरू कीजिए, अच्छा खाना खाइए, गुड फैट आल्सो। कई बार कुछ फीमेल्स घी नहीं खाती कि मैं मोटी हो जाऊंगी, ये हो जाऊंगी, लेकिन उस दौरान आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, क्योंकि उस दौरान हमारी शरीर में बहुत सारी डेफिशिएंसीज आती है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स चेंजेस भी होते हैं। सो उसको रिकवरी करना बहुत ज़रूरी है। सो मेरा यहाँ पे आप सभी को यही सॉल्यूशन है। अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है या अपने आसपास किसी को इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई देती है, उसको लाइटली ना लें। ये बहुत अभी तक ठीक है, बहुत कम लोगों में होता है, बहुत रेयरली देखने को मिलता है, या फिर होता है तो हम समझ नहीं पाते हैं। इस चीज़ को समझिए, अपना ध्यान रखिए, प्रॉपर अच्छा खाना खाइए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आप अपनी सेहत का ध्यान रख पाओगे तो आप अपने बच्चे का भी ध्यान रख पाओगे। थैंक यू सो मच।